बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे जमजम कोरमा। बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होता है और कम गोश्त में आप इतना ज़्यादा सालन बना के तैयार कर सकते हैं। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं बल्कि इसको लो बजट रेसिपी कहूँगी। आप दावत स्पेशल अगर रेसिपीज़ में ये रखते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको 10 से 12 लोगों के लिए ये वाला सालन बना सकते हैं। टोटल 1.5 किलो चिकन में हम इसको बनाएंगे। चले बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद है लाइक करना मत भूलिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम मसाला बना लेते हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा और सूखा धनिया हम 2 टेबलस्पून लेंगे। 15 से 20 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 3 छोटी इलायची, 1 बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और 8 से 10 लौंग हम लेंगे। 2 तेज़पत्ते डालेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे और इसका हम मसाला बना लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 कप घी का, गरम होने देते हैं। घी हमारा अच्छे से गरम हो गया। अब इसमें प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज तकरीबन हमारी आधा किलो से थोड़ी सी कम होगी, वरना मेरे अंदाजे से मैंने आधा किलो ली है, उससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेते हैं। उसी घी में हम थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल देंगे। हल्की आंच पे 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। आंच बिल्कुल स्लो है, यूँ समझिए कि बंद है। ऑयल हमारा गर्म है। 2 तेज़पत्ते हैं, 3-4 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, लौंग। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। आप ऑयल की, घी की अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गरम या ठंडा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये गरम होता तो इसकी, क्योंकि मेरी लाइव ही कुकिंग होती है, कोई हमने डबिंग वगैरह नहीं करती मैं। और क्योंकि मसाले कभी भी आप डालें बहुत ज़्यादा खौलते हुए तेल में मत डालें। अब थोड़ी आंच मैंने तेज़ कर दी और अच्छे से इसको भून लेते हैं चिकन को मसालों के साथ। चिकन ये 1 केजी से कम है और आधा किलो से ज़्यादा है, क्योंकि मेरे घर पे ये सारा सामान रखा हुआ था। मैंने इसको सिर्फ नाप के बना रही हूँ, तोल के नहीं है, क्योंकि टोटल हमारे पास 1.5 किलो चिकन था, जिसकी हड्डियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं और बाकी का मैंने कोफ्ते बना लिए हैं। अदरक लहसुन डाल देंगे 4 से 5 टेबलस्पून। 1 मिनट हमने अदरक लहसुन भी भून लिया और अब इसमें आलू भी डाल देंगे। आलू के हमने थोड़े मोटे पीसेस किए हैं, तो इनको भी साथ साथ हम चिकन के साथ भून लेते हैं। अब हम ये 3 टमाटर और 2 हरी मिर्ची, इनका पेस्ट बना के डालते हैं। टमाटर डालने से पहले हम मसाले डाल देते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये सारा मसाला हम इसमें डालेंगे। ये वो मसाला है जो हमने सबसे पहले इसको पीसा था। आप चाहें तो रेडीमेड कोरमे का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर घर में जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं उनसे भी बहुत ही अच्छा ये मसाला तैयार हो जाता है, बल्कि कहीं ज़्यादा अच्छा। आप ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाज़ार के पैकेट मसाले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हमेशा आप यही पसंद करेंगे। चलें जी, अब इसको हल्का सा हम मिक्स करते हैं और साथ ही जो हमने टमाटर और हरी मिर्च ग्राइंड करके रखी है ये डाल देते हैं, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और आंच बिल्कुल स्लो मैंने कर रखी है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि मसाले जलें तो उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और वैसे भी घर में भी अजीब सी स्मेल आती है। टमाटर का पानी है, 5 से 7 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। बहुत ही प्यारी कोरमे की खुशबू आ रही है और आप देख रहे हैं टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया और 6 से 7 मिनट में आलू भी तकरीबन आधे गल गए हैं। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो डाल देते हैं। आप चाहें तो
पेस्ट बना लें थोड़ा सा पानी डाल के। मैंने भी ऐसे ही किया है, चाहे तो हाथ से थोड़ा सा क्रश कर लें और डाल दें। थोड़ा जल्दी होती है तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डाला है और इसको पेस्ट बना लिया। और तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें दही डाल देंगे। और ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा खट्टा हमने दही नहीं लेना। मैं भी ताज़ा ही दही ले रही हूँ। अगर ज़्यादा 2 दिन का रखा हुआ है आप इसकी क्वांटिटी कम कर लें। ये देखें कितना दानेदार हमारा मसाला तैयार हुआ है कोरमे का। क्योंकि कोरमे बनाने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने ये स्टेप मिस कर दिया है। क्योंकि कोफ्ते की रेसिपीज़ मैं पहले भी दे चुकी हूँ और हमने चिकन के कोफ्ते पहले से बना के रख लिए थे और मैंने अब इनको फ्राई कर लिया है थोड़े से घी में। और अब इनको हम इन्हीं के साथ भून लेते हैं। आप यूँ समझिए कि तकरीबन 1 से 1.5 किलो आप चिकन का इस्तेमाल, 1.5 किलो टोटल मैंने चिकन लिया है, जिनका आधा मैंने इसमें डाल दिया हड्डियाँ वगैरह कोरमे में और आधे की मैंने जो बोनलेस था उसके मैंने कोफ्ते बना लिए। आप देख ही रहे हैं काफ़ी क्वांटिटी में हमारे पास ये सालन बन के तैयार है। क्योंकि दही का भी पानी है, अब 5-7 मिनट के लिए फिर हम हल्की आंच पे छोड़ देंगे इसको। दही का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। अब इसकी एक दफ़ा भुनाई कर लेते हैं। हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे क्योंकि चिकन अब काफ़ी हद तक गल चुका है। आलू भी तकरीबन हमारा गल चुका है और कोफ्ते हमारे पहले से फ्राई हुए हैं। चिकन के कोफ्ते को तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं। और अब आप इसमें अपने मुताबिक जितने आपको चाहिए उतने अंडे डाल दें। मैं इनमें 5 अंडे डाल रही हूँ। अगर आपको सालन की क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये तकरीबन 10 लोगों के लिए सालन काफ़ी होगा। मैंने दम वाली आंच पे 5 से 7 मिनट फिर हल्की आंच पे छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाए, अंडों में भी मसाला जज्ब हो जाए। और अब हम इसमें हरा धनिया और थोड़ा सा हरी मिर्चें 5 से 6 हम डाल देंगे और हल्की आंच पे इसको फिर से ढक देते हैं और चूल्हा बंद कर देते हैं। हमारा ज़मज़म कोरमा तैयार है और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। जी तो आप देखें ये बहुत ही मज़े का सालन हमारा बन के तैयार है। आप कम क्वांटिटी में सामान से बहुत ज़्यादा सालन बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।